बच्चों, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर आज बीटेक एकेटी यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स 4 का यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि टी टेस्ट टाइप 1 पे बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। A samples of 20 atoms has mean 42 units and SD 5 units test the hypothesis that it is a random sample from a normal population with mean 45 units given। एन कितना दिया हुआ है हमको? एन दिया हुआ है 20 आइटम्स दिया हुआ है हमको एन, ठीक है। और हमारे पास एक्स बार कितना दिया हुआ है? एक्स बार दिया हुआ है हमारे पास 42 हमारे पास क्या दिया हुआ है? मीन एक्स बार, ठीक है। और हमारे पास एस दिया हुआ है, सैंपल ऑफ एस डी, ठीक है। एस दिया हुआ है हमारे पास कितना? 5, ठीक है। और हमारे पास म्यू दिया हुआ है हमारे पास 45 यूनिट्स, ओके। अब चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लेक्चर नंबर 1 में कुछ वर्किंग रूल्स बताए हैं, जो कि 5 पॉइंट्स है उसमें। पहला हम निकालेंगे नूल हाइपोथेसिस, ठीक है। नूल हाइपोथेसिस HO there is a numbers of significance difference between the sample mean and the population मीन। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपका ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद ये एग्जाम्पल मिलकर सॉल्व करें, ठीक है। डेट इज H0 बराबर म्यू 45 दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालेंगे हम? दूसरा निकालेंगे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं, जो कि म्यू इक्वल टू नॉट 45 होना चाहिए। म्यू इक्वल टू नॉट 45 होना चाहिए तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अब म्यू इक्वल टू 45 हो जाएगा तो नूल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। चलिए अगला तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तीसरा टी टेस्ट हम निकालेंगे। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर क्या फार्मूला होता है? टी बराबर फार्मूला हम आप सभी को बताए हुए हैं, जो कि होता है एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय रूट अंदर एन। ये हो गया टी टेस्ट का फॉर्मूला। तो टी हमको निकालना है। हमको एक्स बार कितना दिया हुआ है? हमको एक्स बार दिया हुआ है 42 और म्यू दिया हुआ है हमारा हमको 45, ठीक है। और एस दिया हुआ है 5 और बाय एन कितना है? एन क्या है? 20, तो रूट अंदर 20। अब इसको जो हम अगर सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने में क्या आएगा? -2.683। आप लोग इसको सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। देन टी बार बराबर 2.683, ये हमारा निकल गया टी, ठीक है। टी हमारा निकल गया। अब चौथा पॉइंट क्या निकालेंगे हम? टी टेस्ट का टेबल निकालेंगे फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ टी एट 5%। 5% पे टी टेस्ट का वैल्यू निकालेंगे हम, जो कि 5% पे टी टेस्ट का वैल्यू कितना होता है 0.05। 0.05 होता है 5% पे। ओके, लेवल फोर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या है n-1 फार्मूला है। तो हमको n कितना दिया हुआ है 20 -1 जो करेंगे तो हमारा कितना आएगा 90। अब हम ट्रूथ टेबल में देखेंगे इसका जो T19 का मान कितना आता है। तो T अल्फ़ा बराबर T0.05 बराबर 2.09, ये T19 का मान हो गया। ठीक है, तो T बार बराबर 2.683 एंड T0.05 इक्वल टू 2.09। T0.05 बराबर 2.09 आ गया। अब हम पाँचवा पॉइंट निकालेंगे। पाँचवा पॉइंट क्या बोलता है, पाँचवा पॉइंट निकालना है हमको कंक्लूजन निकालना है हमको पाँचवा पॉइंट। अगर टी देखो टी ग्रेटर देन T0.05 हो गया तो हमारा HO क्या होगा, HO हो जाएगा रिजेक्टेड। H1 हमारा क्या हो गया एक्सेप्टेड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। जो सर भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके आपको सही से समझा दूंगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 है। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर ए रैंडम सैंपल्स ऑफ 10 फ्रॉम ए लार्ज कैन सेगमेंट गिव द फॉलोइंग डाटा। एन बराबर हमको कितना दिया, सैंपल कितना दिया हमारे पास 10 और आइटम कितना है, आइटम है टोटल 10। ठीक है, बल्ब्स 1000 आवर्स का है जो कि हमको निकालना है टी टेस्ट के मेथड के थ्रू। कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस डेट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब्स 4000 आवर्स म्यू। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमको निकालना है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस पहले हम निकालेंगे H0 निकालेंगे। देयर इज नंबर सिग्निफिकेंट डिफरेंस in the sample mean and population mean, that is H0 म्यू इक्वल टू 4000। ये हम पिछले एग्जाम्पल में आपको बताए हैं। टी टेस्ट टाइप 1 पे भी जितने बेस्ट क्वेश्चन हैं वो सारे इसी मेथड के थ्रू बनेंगे। अब दूसरा हम निकालेंगे क्या, दूसरा निकालेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम डिनोट करते हैं H1 के थ्रू। तो H1 म्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए 4000। ओके, अब तीसरा क्या निकालेंगे हम, तीसरा निकालेंगे टी टेस्ट। चलिए आइए हम तीसरा टी टेस्ट निकालेंगे। टी टेस्ट अंडर HO के अंडर में हम टी टेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो टी बराबर फार्मूला हम आप सभी को हर एक पिछले वीडियो में भी बताए हैं, इस वीडियो में भी बता रहे हैं। टी बराबर एक्स बार माइनस म्यू बाई एस बाई रूट अंदर एन।
वेयर हमको अगर एस निकालना है तो एस का फॉर्मूला होता है रूट अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन माइनस वन। ठीक है, तो हमको एक्स दिया हुआ है 10 नंबर्स ऑफ सैंपल। ठीक है, और हमको क्या निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, हमको निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार हम निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, उसके बाद निकालेंगे हम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको हम काउंट करते हैं। ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, चलिए हम काउंट करते हैं इसको। 4.2 प्लस 4.6 प्लस 3.9 प्लस 4.1 प्लस 5.2 प्लस 3.8 प्लस 3.9 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 5.6, हमारा कितना आया टोटल आया हमारा 0। इक्वल टू करेंगे तो हमारा 44 आएगा। ठीक है, तो हमारा सिग्मा एक्स बराबर आया 44। तो यही हम एक्स माइनस में कर देंगे कितना 44। एक्स माइनस में करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, पहले हम एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स बाय एन। तो सिग्मा एक्स कितना दिया है हमारे पास 44 और एन कितना है हमारे पास 10। तो 44/10 तो हमारे पास कितना आएगा 4.4। तो हम यहाँ पे एक्स बार बराबर देंगे 4.4। अब हम एक्स को घटाएंगे एक्स बार में से। चलिए हम इस सब को घटा के काउंट करके लिख देते हैं। चलिए ये तो हम लिख दिए, ये सारा काउंट करके। अब हमको निकालना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चलिए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी हम स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। तो माइनस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 और 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.025, 0.03 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09, 0.08 का स्क्वायर हो जाएगा 6। ऐसे ही करके हम सारा निकाल लेंगे और तो हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस सब को हम अगर प्लस करेंगे तो हमारा 3.12 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इससे इसके थ्रू हम एस निकालते हैं। तो हमारा एस बराबर फार्मूला है एस बराबर रूट अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन माइनस वन। तो हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है 3.12 बाई 10 माइनस वन इक्वल टू रूट अंदर आ जाएगा हमारे पास 3.12 बाय 9। अब चलिए हम टी निकालेंगे। तो टी बराबर फार्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय रूट अंदर एन। तो 4.4 एक्स बार का है माइनस म्यू बराबर 4 है तो 0.589 है एस बाय रूट अंदर 10। ये हो गया सैंपल। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने पर निकलेगा 2.123। तो टी टेस्ट बराबर 2.123 हमारा आ गया है। अब चलिए चौथा पॉइंट हम निकालेंगे टी टेस्ट टेबल। द वैल्यू ऑफ टी एट 5% पे हम निकालेंगे। ठीक है, 5% लेवल पे हम निकालेंगे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n माइनस वन करेंगे। ठीक है, तो 10 माइनस वन करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया। तो टी 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 0.05 बराबर हमारा कितना आएगा 2.26। अब पचमा हम क्या निकालेंगे, पचमा निकालेंगे हम कंक्लूजन निकालेंगे जो कौन बड़ा है कौन छोटा है। हेंस टी 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 लेस देन टी 0.05।
तो नूल हाइपोथेसिस क्या होगा यहाँ पे, H0 होगा एक्सेप्टेड और H1 हो जाएगा यहाँ पे रिजेक्टेड। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।